हिंदू धर्म में कुछ पुरानी कथाओं और मान्यताओं में स्त्रियों को शापित करने का जिक्र मिलता है, लेकिन इन कथाओं में अक्सर नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से शिक्षा देने का उद्देश्य होता है। विभिन्न पुराणों और महाकाव्यों में ऐसे शापों का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार कुछ स्त्रियां परिस्थितियों के कारण दूसरों से संबंध बनाने के लिए बाध्य होती हैं। उदाहरण एक, महाभारत का द्रौपदी शाप। महाभारत के अनुसार द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई थी। यह शादी एक विशेष परिस्थितियों के तहत हुई थी, जो उनके जीवन में कई उलझनों का कारण बनी। कुछ कथाओं में यह कहा गया है कि द्रौपदी के विवाह और उनके साथ हुई घटनाओं को एक तरह से शापित किया गया था, लेकिन ये घटनाएं किसी प्रकार के वास्तविक शाप से ज्यादा जीवन के संघर्ष और मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती हैं। 2, गंगा और शंकर का शाप। एक अन्य कथा में गंगा ने स्वयं को शापित किया था कि वह पृथ्वी पर आएंगी और अपने पुत्र भगीरथ को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें दीन दुनिया से परे करने के लिए बाध्य होंगी। इस शाप से गंगा ने यह भी कहा कि शंकर की तरह वह भी अनेक जीवनों के अनुभवों से गुजरेंगी। हालांकि इस कथा में भी रिश्तों और उनके दायित्वों को समझने की कोशिश की गई है। 3, द्रौपदी के शापित संबंध। एक अन्य कथा में यह कहा गया है कि द्रौपदी को यह शाप दिया गया था कि वह जीवन में किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाएंगी। यह शाप उनके जीवन के एक संघर्ष का हिस्सा था, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक शिक्षा का रूप था।